सुरक्षा के बीच कश्मीर भेजे गए 3,294 शिव भक्त शनिवार को बालटाल व पहलगाम से यात्रा पर होंगे रवाना। रामबन में शिव भक्तों के लिए हुए विशेष इंतजाम। पहले जत्थे का पुलिस प्रशासन ने किया स्वागत। यात्रा के समापन तक जारी रहेंगी सभी सुविधाएं। अमरनाथ यात्रियों के पंजीकरण में हुआ फर्जीवाड़ा। मुजफ्फरनगर के 68 श्रद्धालु हुए ठगी का शिकार। सांबा पहुंचने पर हुआ खुलासा। सकते में प्रशासन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि आखिरकार वो पल आ ही गया है जिसका भोलेनाथ के भक्तों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की आज जम्मू में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ शुरुआत हुई है और जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों की कामना लेकर कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी शुभकामनाओं के साथ श्रद्धालुओं के पहले जत्थे के साथ वाहनों में कश्मीर के लिए रवाना किया है, जिसमें से 3,294 शिव भक्त शामिल थे। ये श्रद्धालु आज तड़के 4:15 बजे के करीब पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद यात्रा पर भेजे गए और इसी दौरान आधार शिविर पूरी तरह भोले के रंग में रंग गया। कश्मीर के लिए रवाना हुए श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे और बाल्टा रूट से जाने वाला जत्था शनिवार को ही पवित्र हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा। पर्यटन विभाग के शेड्यूल के मुताबिक उधमपुर के टिकरी, चंद्रकोट और अन्य स्थानों पर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे का जोरदार स्वागत किया गया और इस जत्थे की रवानगी के दौरान यात्रा रूट पर आम वाहनों की आवाजाही बंद रही। श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना था और कितनी उत्सुकता है उनमें, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। आज का दिन एक बड़ा मुबारक का दिन है कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के फ्लैग ऑफ के बाद यहां से जम्मू से निकला है। हर बरस की तरह जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है और पूरा जम्मू कश्मीर यात्रियों के स्वागत के लिए खड़ा है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये यात्रा जो है बहुत सफल होगी और ये यात्री जो हैं नए इंतजामात जो किए गए हैं उनकी बदौलत इस यात्रा को बड़ी भली भांति पूर्ण करेंगे और इस यात्रा को मुकम्मल करके जब अपने अपने प्रदेश में जाएंगे तो एक भाईचारे का जम्मू कश्मीर से संदेशा लेके जाएंगे। ये यात्रा जम्मू कश्मीर के प्लूरलिस्टिक इतिहास की एक प्रतीक है और आज कश्मीर में भी लोग इनका बड़े हर्षोल्लास के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक बार फिर इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस बार बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं और जो आने वाला समय है अमरनाथ जी की यात्रा जिस तरह से महाकाल उज्जैन में और राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसी तरह यहाँ पे भी एक अमरनाथ कॉरिडोर बना के और बेहतर सहूलियात और रहने की सहूलियात जो हैं उनका इंतज़ाम किया गया है जिससे कि एक बेहतर निज़ाम होगा इस यात्रा का आने वाले समय में। इस बार जो बाबा का स्वरूप है अर्धनारीश्वर स्वरूप है, डबल महादेव और सावन भी इस बार 8 है। खुशी का माहौल है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है और सबसे बड़ी चीज इंडियन आर्मी अगर नहीं हो तो किसी की हिम्मत नहीं हो बाबा के दर में पहुंच सके, इसलिए इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हर हर महादेव। जाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अमरनाथ की यात्रा खुली जाए और कब हम रवाना हो। हमें फौज पे बहुत भरोसा है और भोले बर्फानी में बहुत भरोसा है। यहाँ के इंतजाम बहुत अच्छे किए जाते हैं, हर सुविधा हमें अच्छे से मिलती है। बच्चों के प्रति, बड़ों के प्रति कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। हम बहुत उत्साहित है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। अरेंजमेंट है, मजा आ गया। मैं पिछले साल भी यात्रा की थी, इस साल भी कर रहा हूँ। जितना सोचा था उससे बेसे ज्यादा थोड़ी हालांकि तकलीफ होती रहती है, मगर इंडियन आर्मी कोई कसर नहीं छोड़ती। इंडियन आर्मी से ऊपर कुछ भी नहीं है।
प्रशासन है बहुत अच्छा प्रशासन काम अच्छी किया। है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर अच्छे हैं, मनोज सिन्हा जी हैं। अभी आएंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे, फिर जाएंगे, बोलेंगे जयकारा वीर बजरंगी का। तो कितने हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालु जम्मू से रवाना हुए हैं, तस्वीरों में आपने देखा। चलिए, जम्मू से हमारे संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, क्योंकि सुबह आप 4 बजे भगवती नगर बेस कैंप में भी मौजूद थी, श्रद्धालुओं से आपने बातचीत की। ऑल ओवर अगर सिक्योरिटी सिनेरियो को देखा जाए, क्योंकि आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ है, और क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि आज फ्लैग ऑफ सेरेमनी जो कि एलजी मनोज सिन्हा द्वारा की गई, उसके बाद पहला जत्था जो है अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। कुछ इसमें जो संख्या निकल के आ रही है यात्रियों के लिए, जो अलग अलग रूट के लिए भेजी गई है, पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगी, उसके बाद यात्रियों से बातचीत भी जरूर करेंगे। इसमें अगर बात की जाती है बाल्टाल मार्ग की, वहाँ में 1451 के करीब यात्रा, जिसमें मेल फीमेल और बच्चे, साधु और साध्वी भी आते हैं। उसके अलावा पहलगाम मार्ग की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे 1957 के करीब यात्रा भेजी गई है। और यहाँ पे जो वाहन गए हैं, हैप्पी मोटर व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स आते हैं, उनकी संख्या 78 है। और पहलगाम मार्ग से जाने वालों की संख्या जो है वो यहाँ पे 86 बताई जा रही है। और जो यात्री यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी रूबरू होंगे ताकि जान पाए जम्मू कश्मीर में कहाँ जी बिल्कुल, बात कीजिए। नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आप? हमारा नाम है मुकेश गावड़ और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से आए हैं। तो यात्रा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2 तारीख का हमारा टोकन मिला है। पहलगाम से हम जाएंगे कल, 1 तारीख को निकलेंगे। बहुत ही उत्सुक है, और हमारे दोस्त जो पहली बार आ रहे हैं। तो जो इंतजाम किए गए हैं प्रॉपर तरीके से आपको पूरा लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल, पिछले साल देखा था बहुत अच्छा इंतजाम अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने किया है, और इस बार भी इसी व्यवस्था देखने को यहाँ पर भी मिली है, और उधर भगवती नगर में भी यही व्यवस्था है। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है, एक संतोष जो है वो यात्रियों के चेहरे पे है। और कई यात्री पहली बार आ रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो कई बार पहले भी आ चुके हैं। सबका ये कहना है कि इस बार के अरेंजमेंट जो है वो पुराने जितने भी साल गए हैं उनके मुकाबले में काफी बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु जम्मू पहुंचे हैं उनसे बातचीत कर रही थी, और आपने सुना क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का। काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। उत्सुकता, खुशी की लहर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो मुस्कुराहट नजर आ रही है, और आखिरकार वो पल आ ही गया है जिसका भोलेनाथ के भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना होने के बाद उधमपुर जिले के टिकरी में यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया, और डीसी उधमपुर सचिन कुमार, एसएसपी विनोद कुमार के साथ साथ स्थानीय लोगों ने यात्रियों का स्वागत किया। इस मौके पर डीसी उधमपुर ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार यात्रा अधिक होगी, और यात्रा के मद्देनजर उधमपुर जिले में सभी प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और वहीं इसी दौरान यात्री बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए काफी उत्साहित नजर आए और भोले बाबा के जयकारे लगाए। ऑब्वियस ही बात है कि इस बार जो लोग आने हैं वो पिछले साल से ज़्यादा ही होंगे, जो एक्सपेक्टेड है। पहला। दूसरा चीज़ क्या है कि जो यूटिलिटीज़ हैं उनमें हमारी जो तैयारी वो पहले से बेहतर हुई है, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं कि उधमपुर ज़िले में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। और बात है लॉजमेंट सेंटर्स वगैरह की, अगर कुछ इन केस ऑफ एक्सीजेंसी, कुछ ऐसे इमरजेंसी पड़ती है, तो हमारे पास बेहतर सुविधाएं हैं ताकि लोगों को अकोमोडेट कर सकें। अपार्टमेंट लगाई है सूरा से लेकर नाश्री टनल तक, तो यात्रा जो है स्मूथ रहेगी, पीसफुल रहेगी। बहुत ज़्यादा खुशी है हमें, अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के साथ हम जा रहे हैं, और हमें इतनी उमंग है भोले बाबा के दर्शनों की कि हम चाहते हैं कि हमें भोले बाबा के दर्शन बहुत बढ़िया हो। हम सभी से ये दुआ करते हैं कि जितने भी देश भर के श्रद्धालु हैं वो इस बार अमरनाथ यात्रा आएँ और बाबा जी के दर्शन पाएँ। मोदी जी और हमारे एलजी साहब जो हैं JNK के, उन्होंने बहुत अच्छे यात्रियों के लिए सुविधाएं की हैं, और हम कहते हैं कि भोले बाबा के दर्शन पाने के लिए सभी श्रद्धालु आए। हर हर महादेव, बम बम बोले। सरकार का मन में डर कोई डर नहीं है, बाबा के दर्शनों को जाने के लिए कोई डर नहीं है। हम कहते हैं कि सभी श्रद्धालु आए और बाबा के दर्शन पाएं। बम बम बोले। खुशी से जा रहे हैं।
खुशी से जा रहे, बहुत खुशी। क्या पहली बार जा रहे हैं? हाँ नहीं, बाहर में 2 बार से आ रहे हैं। किस प्रकार का मन में डर? बहुत खुशी से जा रहे हैं, बाबू के संग खुशी से जा रहे हैं। मेरा नाम कुणाल शर्मा है और हम जम्मू से आए हैं और आज भोले बाबा के सौभाग्य से हम दर्शन करने जा रहे हैं। और बताइए सर? नहीं, जो प्रशासन ने इतने अच्छे व्यवस्था की है तो कोई डर तो है नहीं, आप ही देख सकते हैं। उनसे डर की क्या वजह रहेगी सर? अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रामबन में जिला प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं और जम्मू से रवाना हुए पहले जत्थे का आज रामबन में जोरदार स्वागत तरीके से किया गया और रामबन में श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने का इंतजाम करने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। रामबन से कंजक पूजन के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने इस जत्थे को शुभकामनाओं के साथ कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया। तो जिस तरह से अमरनाथ यात्रा की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुबह भगवती नगर बेस कैंप से जिस तरह से जत्था पहला आज रवाना हुआ है, फिर उधमपुर पहुंचा है, फिर रामबन पहुंचा है और रामबन में शिव भक्तों का किस तरह से स्वागत किया गया, तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनका मार्गदर्शन भी वहां पर किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए रामबन में जिला प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। और क्या कुछ जानकारी है, रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कितना भव्य स्वागत अमरनाथ यात्रियों का यहां पर किया गया है और खासा इंतजाम उनके लिए किए गए हैं। उनका मार्गदर्शन यहां पहुंचकर किया जा रहा है और पूरा इलाका जो है महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। तस्वीरें दिखाइएगा। जी देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बात अमरनाथ यात्रा 2023 का पहला काफिला जो आज जम्मू से रवाना हुआ है, रामबन के अंदर जब पहुंचा तो चंद्रकोट जहां पे लंगर लगा हुआ है वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, जिसमें डीसी रामबन, एडीसी रामबन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन की सरबराह एसएसपी मोहिता शर्मा, उनके साथ साथ में जो विश्व हिंदू परिषद है या फिर PRIs है यहाँ के, उन्होंने तमाम यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। अगरचे इस बीच हम देखें, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो नाश्ते का इंतजाम था वो चंद्रकोट के मकाम पर तमाम जो यात्रियों के लिए किया गया था और नाश्ता करने के बाद वो काफिला वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। अगरचे हम देखें क्योंकि सिक्योरिटी इंतजाम काफी अहम रहते हैं कि सिक्योरिटी इंतजाम किस तरह के, हालांकि हमने यात्रियों से बात भी की तो उनका ये कहना था कि यहाँ जो भी अरेंजमेंट है, जो भी फैसिलिटीज रखी गई है वो तमाम बेहतर है। और जहां हम देखें एक दूसरी तरफ सिक्योरिटी इंतजाम, तो सिक्योरिटी इंतजाम भी काफी कड़े सिक्योरिटी इंतजाम, जहां हमने देखा कि लिंक रोड्स को सील कर दिया गया था जिस टाइम पे जो यात्रा का काफिला हाईवे पर से गुजर रहा था, तो सिक्योरिटी इंतजाम भी बेहतर थे। और यात्रियों के जहां हम बात करें उनके मुताबिक खाने पीने के इंतजाम भी बेहतर थे। जो गाड़ियां उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी गई थी वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उनके लिए बेहतर थी। हालांकि हम देखें, क्योंकि हम सुबह देख रहे थे कि मौसम में कहीं ना कहीं खराबी, लेकिन वही हमने देखा कि उसके बीच भी ट्रैफिक हुकाम की जानिब से तमाम लिंक रोड्स को सील किया गया है, क्योंकि पुलिस को भी वहां पे तैनात किया गया। बात करें यानी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार भी हमें मुख्तलिफ मकामात पर खड़े नजर आए और स्मूथली उस काफिले को डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो एंड पॉइंट जिसको हम कहेंगे नवयुग टनल पार करा दिया गया। और इस वक्त अमरनाथ यात्रा का जो पहला काफिला था वो वादी कश्मीर के अंदर दाखिल हो गया। जी प्रियंका। बिल्कुल। और वहीं पर ट्रैफिक, अगर हम हाईवे पर ट्रैफिक की आप जानकारी दे रहे हैं, वहां पर बताइएगा कि क्या जिस तरह से आए दिन लंबा लंबा जाम देखने को मिलता है या फिर परेशानियां बाकी ड्राइवर्स या पैसेंजर्स को होती हैं, आज क्या सूरत हाल है उस हवाले से? जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां हम देखें, क्योंकि दरमियानी शब में अगरचे बारिश का सिलसिला देखने को मिला था, लेकिन इसका खासा असर हाईवे पर देखने को नहीं मिला। जहां हम देखें ट्रैफिक जैम की जहां बात करें, आज ट्रैफिक जैम हाईवे नहीं मिला है, क्योंकि एक चीज जो हम देखते हैं, क्योंकि अक्सर ट्रैफिक जैम जो लेन ड्राइविंग की वायलेशन होती है उसकी वजह से होता है। लेकिन आज जब सिक्योरिटी फोर्सेस, एहलकार, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लोग जब हाईवे पर हों तो जाहिर सी बात है लेन ड्राइविंग की जो वायलेशन नहीं होती है तो ट्रैफिक जैम की पॉसिबिलिटीज उसकी काफी कम हो जाती है पॉसिबिलिटीज, जब हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर पुलिस के जवान तैनात हो। ट्रैफिक जैम के मनाजिर जो हमें अक्सर देखने को मिलते थे, आज कहीं ना कहीं वो सड़कों पर
गायब नजर आए। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। नदीम इकबाल हमारे संवाददाता रामबन से ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे हाईवे की ट्रैफिक के हवाले से और वहां पर किस तरह से अमरनाथ यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया है, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, उस जानकारी पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी हम वहां से आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों के पंजीकरण में फर्जीवाड़े के एक बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से यात्रा पर आए 68 श्रद्धालुओं का पंजीकरण फर्जी पाया गया। ये खुलासा इन श्रद्धालुओं के सांबा पहुंचने पर हुआ, जिससे पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। सांबा प्रशासन ने इस बाबत मुजफ्फरनगर के डीएम को सूचित कर दिया और क्या है इस पूरा मामला थोड़ी देर में हमारे संवाददाता से पूछेंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि एक जहां पर अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से आज रवाना हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ भक्तों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया। ऋषि, 68 श्रद्धालुओं के साथ ये फ्रॉड हुआ है और इसके बाद अब वो जो श्रद्धालु आए थे उनको तो पता नहीं था कि उनके साथ किसी ने लालच में आके ये फ्रॉड कर दिया है, उनके साथ झूठ बोला है, और उसके बाद प्रशासन ने उनके लिए क्या किया? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपको बताते चले कि जिस तरह से यूपी के मुजफ्फरनगर से आए अमरनाथ यात्री जिनकी संख्या 68 है, वो 2 बसेस में यहाँ पर जो वो यात्रा करने के लिए पहुंचे थे और सांबा के बेस कैंप चिच्ची माता में जब वो पहुंचे तो यहाँ पर इनका जो RFID कार्ड मिलना था उसके लिए जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी थी, जो वेरिफिकेशन होनी थी, वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि रजिस्ट्रेशन है वो फेक है। और उसके बाद यहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल हमें देखने को मिला, यात्री परेशान हुए। लेकिन जब प्रशासन के संज्ञान में बातें आई, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, सांबा SSP सांबा मौके पर पहुंचे और लोगों को जो है वो थोड़ी उन्होंने जो है वो बातों को सुना, उन्हें राहत दी कि आपको यात्रा जो करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसमें जो है वो गहनता से एक इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स भी जारी किए। बता दूं कि जिस एजेंट राहुल भारद्वाज के नाम से, जो कि यूपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और एक विकास बस ऑपरेटिंग सर्विस के साथ जो वो एज एजेंट काम कर रहा था, उन्होंने उस एजेंट ने क्या किया कि इन तमाम यात्रियों की रजिस्ट्रेशन तो की, लेकिन उसका कोई खाता ही नहीं चढ़ा, यानी फेक रजिस्ट्रेशन है। और ये फेक रजिस्ट्रेशन का ये शिकार जो यात्री हुए हैं, उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए डीएम मुजफ्फरनगर को जो है चिट्ठी लिखी, उस पे ये लिखा कि उस पर्टिकुलर कल्प्रिट की बात करें, एजेंट की बात करें, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर सांबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है, उसके ऊपर धाराएं लगाई गई है 420 और 468 के तहत। और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने यात्री को सहूलियात प्रदान करते हुए इनको जम्मू तक पहुंचाया है। जम्मू में इनकी दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जाएगी और इन्हें RFID कार्ड दिए जाएंगे। इसको लेकर यात्री जो है वो काफी खुश नजर आए, क्योंकि यात्री ये सोच रहे थे कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया, हमने पर हेड के हिसाब से 7,000 रुपए उस एजेंट को दिए, जिसमें बस का खर्चा भी जो है वो गिनवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनसे जो वो ठगी हुई है, उनको धोखाधड़ी का ये जो फेस करनी पड़ी है। तो उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर जिस तरह से पूरा कार्य किया है, इनको मदद पहुंचाई है, प्रशासन का उन्होंने दिल से धन्यवाद किया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, इस प्रॉब्लम को जिस तरह से वो फेस कर रहे थे, इस प्रॉब्लम से किस तरह से उन्हें बाहर निकाला और प्रशासन ने जो है पूरी तौर पर इनको मदद पहुंचाई और उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है उस पर्टिकुलर एजेंट पर की है जो मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला है। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन फ्रॉड ये जो लगातार देखने को मिल रहे हैं, अब रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जो फ्रॉड किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय और बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब प्रशासन जिस तरह से यहाँ से जांच शुरू कर चुका है, जिला प्रशासन सांबा और डीएम यूपी के कांटेक्ट में भी प्रशासन आया है, तो वहां से डीएम यूपी जो है वो क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, किस तरह से लीगल एक्शन पर्टिकुलर एजेंट पर लेते हैं जिन्होंने यहाँ इन यात्रियों के साथ जो वो शिकार जो इनको धोखाधड़ी के मामले में जो वो फंसा दिया। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27 तारीख को जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी तो ये बड़े उत्साहित होकर ये यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस तरह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये तो चलिए, यहाँ पर प्रशासन ने इनको अच्छा संज्ञान लिया, इनको मदद पहुंचाई। अगर ये कश्मीर के अनंतनाग या बाल्टाल पहलगाम कहीं पर भी पहुंच जाते तो शायद इनको वहां से वापसी का मुंह देखना पड़ता, इनकी यात्रा इनकम्प्लीट हो जाती और ये काफी निराश लोग थे।
लेकिन प्रशासन ने इसमें पूरी तौर पर मदद भी दी है इन यात्रियों को, और उसी के साथ कड़ा संज्ञान लेते हुए FIR लॉन्च कर मामला भी दर्ज किया है। उस कंसर्न जो एजेंट का जिक्र कर रहे हैं राहुल भारद्वाज, जो कि यूपी से ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि नेक्सस चला रहा है, न जाने और कितने यात्रियों को इसी तरह से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ संवाददाता हमारे सांबा से ज्वाइन किए हुए थे। और आप देखिए क्या मामला सामने आया है कि एक अमरनाथ यात्रियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि जिसने धोखाधड़ी की है उस पर कानूनी कार्रवाई तो हुई है, पर आप देखिए कि इसी धोखाधड़ी के चलते और न जाने कितने यात्री इसके शिकार हुए होंगे। पर फिलहाल प्रशासन इंतजामिया द्वारा जो एक अच्छी बात की गई है कि एटलीस्ट अब वो अमरनाथ यात्रा पूरी कर पाएंगे, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन तत्काल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा दी गई है। और फिलहाल क्योंकि पिछली बार भी जैसे एक मामला सामने आया था कि चॉपर सर्विसेज जिन कुछ यात्रियों ने ऑनलाइन करवाई थी, और जब वो हेलीपैड के पास पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके जो टिकट्स हैं वो फेक हैं। तो आए दिन ऑनलाइन इस तरह से जो फ्रॉड होते हैं इससे बचने की जरूरत है। जिला उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बैनाला के पास अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए उधमपुर जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मॉनसून की बारिश ने आज भी जम्मू व इसके आसपास के इलाकों ने जमकर अपना रंग दिखाया है और देर रात से ही आसमान पर काले बादल घिरने लगे थे और सुबह होते होते दिन में भी अंधेरा छा गया और उसके बाद झमाझम बारिश से हर कोई सकते में आ गया। इस बारिश से हालांकि उमस और गर्मी से लोगों की बेहद राहत मिली है और तापमान में काफी हद तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हर किसी को काफी सुकून मिला है। और इस बारिश को किसानों के लिए वरदान माना जा रहा है, क्योंकि धान की फसल के लिए ये बेहद फायदेमंद है। ये बारिश प्यारी है, तो किसानों वास्ते बहुत अच्छी बारिश है, क्योंकि बारिश पेगी तो धान की फसल लगी जाएगी और किसान इस बारिश से बहुत खुश हैं। इस तो पीछे जो गर्मी पई है वो बहुत बेहुदा गर्मी है, किसी ने बुजुर्ग बच्चे काफ़ी बीमार हो चुके सी। अज ये बारिश ने इन्ना मौसम सुहाना किया है जम्मू विच कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। बहुत खुशी है इस बारिश के आने करके साडे मनां विच साडियां मूंजियां की फसल नूं जिहड़ी है कि ताकतवर पानी का जिहड़ा स्रोत मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। मैं धन्नवाद करना परमात्मा का जिहड़ा कि जिमीदारां नूं खुश कर रहा है। जय हिंद जय भारत। बारिश शुरू हो गई, बारिश से थोड़ा मौसम मतलब चेंज हो गया। जो पहले गर्मी के दिन थे 2-3 दिन पहले बहुत गर्मी थी, तो अभी बारिश लगने से चलो थोड़ी सी राहत तो मिली है, तो इससे फ़ायदा है सर। इसमें किसानों को बड़ा फ़ायदा है। जहाँ पे पानी या नहर का पानी नहीं लगता वहाँ नेचुरली बारिश की वजह से उनकी फसल लग जाएगी। और इससे बाकी जो रही बात अपना मतलब लाइट की, तो पहले बड़े कट थे, अभी बारिश से थोड़ा बहुत मतलब रिलीफ मिल जाएगा उसमें। आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह में सड़क की खस्ता हालत को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और मेन बाजार में सड़क पर पड़े गड्ढों के कारण बारिश के मौसम में उनमें पानी भर जाने से वहां से लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है और खास तौर पर 2 पहिया वाहनों के लिए इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। और स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए और उन्हें समस्या से निजात मिले। कोटली मियां फतेह मेन रोड है, ये मेन अड्डा 2 साल ऊपर हो गया जी। ये तेरी हालत बुरी खस्ता हालत है, लोगों की आने जाने बड़ी परेशानी है। स्कूल के बच्चे आते हैं उनकी वर्दी खराब ही होती है, तो बड़ी बुरी हालत है जी। आने जाने बड़ी प्रॉब्लम है जी। प्रशासन अगे अपील करनी है जी, जल्दी जल्दी काम लगाओ। दुकानदार बड़े परेशान है जी, कोई ग्राहक नहीं आता भी, ना गंद दिखी है भी, तो कीचड़ बड़ा मतलब आने का बड़ा प्रॉब्लम है जी। हाँ जी, आज चाहते भाई प्रशासन अगे अपील करने भाई जल्दी देखो आओ। इतने इं बनिया जियां लाभ लाने का बनी कद बनिया, देखो इं तलाब बनिए तो बुरी हालत लगने जी। सर कोटली मियां फतेह रोड है, ये कोटली मियां फतेह रोड है सर। यदा निकास कोई नहीं पैर नंबर PDO महकमे आते रहे, बिल्कुल कुछ नहीं केयर करे नहीं, दिखा नहीं सुना दे
बिल्कुल बेकार रोड चुका है, कोई डिग्गा दा, कोई मारा, कोई किसा, कोई लत्त टुटाई, कोई बांह टुटा दी है। बुरी हालत है, देखने की दसने की जरूरत, बड़ी बुरी हालत है। अड्डे खड्डे कोई 24 घंटे भी नहीं है, जेडे खड्डे इतने कर ਇਹਦੀ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਖਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਪੀਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀਡੀਓ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਨੇ ਵਧੀ ਹਾਂਜੀ बड़ी परेशानी, दुकानदार को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे वाले को बाहर पत्थर लगा कर सर बड़ी मुश्किल बचे हम। अच्छा ने जल्दी को जल्दी रोड बने, निकास से निकले। ये मियाँ फतेह कोटली का रोड है। इस रोड की बड़ी कंडीशन माड़ी है। इतने बच्चे आ रहे हैं, कोई आ रहा, उन्होंने वर्दियाँ खराब हो जाती है बच्चों की। आगे बरसात का महीना है तो देखो कितनी बुरी हालत है। दुकानों से अंदर पानी जा रहा है, दुकान के अंदर पानी जा रहा है। साडी मैटाडोर है, उन्होंने कमानियाँ शमानियाँ जितने 20 साल गौरमेंट ने की है, वो तो मैंने लगता है 10 साल के अंदर अंदर ही गड्डियाँ खत्म हो जाएगियाँ। तो गड्डियाँ की बुरी हालत है, रोड की बुरी हालत है, दुकानों की देख लो एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। मगर इस तरफ कोई ध्यान नहीं गौरमेंट का। ध्यान जिथे जरूरी काम है लुक पाओ। मैं कहना रोड बनाया जाए, मेरी यही अपील है सरकार अगे, और कुछ नहीं है। ये रोड का काम किया जाए। चाड़गा की कोटली मियाँ फतेह ये काम होना चाहिए। ठीक है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।